हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही है कि 90% लोगों का जो मन है वो स्टडी में नहीं करता है ना। तो मैं ऐसे 5 पॉइंट्स लेके आया हूँ। अगर हम इस 5 पॉइंट्स को क्लियर करते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि 90% जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो मन है वो स्टडी में करेंगे ही। और सिर्फ स्टूडेंट का ही नहीं बल्कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो वो जरूर करेंगे। ओके, वैसे तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हाँ, किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम होता है इसलिए नहीं हो पाता, किसी को घर में प्रॉब्लम है इसी की वजह से नहीं हो पाता। हाँ, और आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है वो है लव का। हाँ, GF BF लव वाला प्यार। हाँ, ये वाला जो ज़्यादा चक्कर होता है इसकी वजह से भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। हाँ, फ्रेंडशिप है। वैसे भी और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता। लेकिन ये जो 5 पॉइंट्स है, अगर हम इसको बैक टू बैक स्टेप टू स्टेप समझते हैं और इसको क्लियर करते हैं और उसको अच्छी तरह से अपने लाइफ में इन्वॉल्व करना है, तभी जाके मन जो है स्टडी में ही करेगा। जैसे पहला पॉइंट है हमारा वो है रीजन। रीजन कहने का मतलब ये है, रीजन वैसे तो हम बोलेंगे कि रीजन मतलब एक कारण होता है। क्या कारण है? अपने आप से पूछो कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्यों पढ़ना चाहता हूँ, मुझे क्या मिलेगा, मैं कितना परसेंट लाना चाहता हूँ, इतना परसेंट मान लो जब मैं लाऊंगा मैं किस फील्ड में जा सकता हूँ, कुछ बेनिफिट मिलेगा, आखिर मैं पढ़ना चाहता क्या हूँ। मतलब ये है कि पढ़ना जो चाहते हो इसके लिए एक रीज़न होना चाहिए। मतलब हमारे पास अगर कोई कारण रहता है किसी चीज़ को करने के लिए तो उसमें ना एक इंटरेस्ट बनता है। एक इंटरेस्ट बनता है कि चलो मुझे पढ़ना है या पढ़ना ही है। लड़का गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते थे, उसके पास जितने भी सब्जेक्ट थे सभी को क्लियर कर लेते थे, लेकिन मैथ्स के जो रीजनिंग एप्टीट्यूड होते थे उसमें वो फेल हो जाते थे। एक बार अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड कर लिया, उसके पास एक रीज़न बन गया कि मैं ये जो रीजनिंग है एप्टीट्यूड है जब तक इसको क्लियर नहीं कर पाऊंगा मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। उन्होंने क्या सोचा, जब तक मैं इसको क्लियर नहीं करूंगा तब तक मुझे गवर्नमेंट जॉब तो लगनी नहीं है। तो उन्होंने एक रीज़न बना लिया, उसको अपना एम बना लिया, टारगेट बना लिया कि नहीं मैं इसको क्लियर करूंगा, और इसके लिए उन्होंने मैथमेटिक्स सीखना स्टार्ट कर दी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जब तक हमारे पास कोई रीज़न ना हो तब तक हमारा मन नहीं करता। तो मन को एकाग्र करो और पूछो, नहीं मुझे पढ़ना ही है, पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, क्या फ्यूचर में इसका बेनिफिट होगा, और होगा तो कितना होगा, क्यों होगा। मैं 11th के बाद 12th के बाद 10th के बाद क्या करना चाहता हूँ, 8th के बाद क्या करना चाहता हूँ, मैं पढ़ लिख कर क्या मैं पढ़ ही क्यों रहा हूँ। ये एक रीज़न होता है, उसको आप सोचिए और उसके बाद जो है देखना मन जो है जरूर करेगा। इसके बाद आते हैं हम सेकेंड पॉइंट आता है पॉजिटिव थिंक, यानी सकारात्मक सोच। हमें सबसे पहले तो जब भी हम पढ़े या जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते तो हमारे मन में एक पॉजिटिव थिंक आनी चाहिए, सकारात्मक सोच आनी चाहिए, तभी तो हम पढ़ाई में हमारा मन होगा। जैसे कई बार होता है ना कि बहुत सारे मन जब होता है नेगेटिविटी माइंड में जैसे आती है, अरे यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, अरे यार ये मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, अरे यार मुझे मैथ समझ नहीं आता, अरे यार मुझे केमिस्ट्री PCM कुछ समझ नहीं आता, मेरा मन ही नहीं लगता मुझे समझ। तो जब तक मन में नेगेटिव ना नहीं कर सकता, ना मतलब ना 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 कहोगे तो मन करता ही नहीं है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं पढ़ सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ, ये मैं समझ सकता हूँ, समझा सकता हूँ, हो सकता है मेरे से। तो इस तरह से मन में अगर सोचोगे कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ तो वो जरूर होता है। तो पॉजिटिव थिंक रखना, सकारात्मक सोच रखना। नहीं समझ आता है तो कोई बात नहीं, एकदम बिंदास रहो, दोबारा बार में मतलब सेकेंड टाइम में समझ आ जाएगा, है ना। तो अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वो है मोबाइल। हाँ, मोबाइल आज की दुनिया में इतना बड़ा ट्रेंडिंग बन गया है कि ये सब कुछ है। ये दोस्त है, दुश्मन भी है, GF है, BF है, रोजगार है, नॉलेज की दुनिया है, सब चीज़ है मोबाइल। दुरुपयोग और सदुपयोग अगर आप करते हैं, सदुपयोग करोगे तो बेनिफिट है, दुरुपयोग में किसी के लिए बेनिफिट नहीं है। तो अभी सबसे ज़्यादा क्या है, हमारे पास मोबाइल होता है और मोबाइल में ही सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो चला जाता है। चाहे वो सोशल मीडिया में हो या किसी से भी बात करो, कुछ भी करो, सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट इसी में होता है, हम सब जानते हैं, है ना। और जब एग्जाम टाइम आते हैं तो हर लोग यही आइडिया देंगे, जितने भी सोशल मीडिया है उसका नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, या तो स्विच ऑफ करके पढ़ाई करो तो मन करेगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। जो स्टूडेंट्स ऐसे कर सकते हैं, जो लोग ऐसे कर सकते हैं, चलो वो कर लो। लेकिन एक बात बता दूं, अगर मान लो जो इसके बावजूद भी नहीं कर सकते, थर्ड ऑप्शन है वो मैं बताता हूँ, बेहतरीन अचूक
अचूक अचूक निशाने वाला आइडिया है। इसमें क्या करना, सबसे पहली बात तो है जितने भी एक दिन की जो स्टडी आपको करनी है, जितने भी सब्जेक्ट की स्टडी करनी है, उसका सब चाहे वो नोट से हो, बुक से हो या किसी परीक्षा वो से हो, सबसे क्या करो, एक पीक ले लो। एक पीक कहने का मतलब जितने भी सब्जेक्ट का बहुत सारा पीक ले लो, पूरा उसको गैलरी में फिल कर दो, गैलरी में भर दो। ठीक है, अब क्या करना है, पहला काम क्या करना, जितने भी नोट्स है, बुक है, कॉपी जो तुम स्टडी करना चाहते हो, जो टॉपिक का, उसको क्या करो, पीक ले लो। पीक लेने के बाद क्या करना, सेकेंड जितने भी डेटा मिलता है ना हमें नेट में, 1.5 GB 2 GB 1 GB सबको ख़त्म कर डालना। हाँ, कोई भी वीडियो देख के या कुछ भी करके, टीचिंग वाला या कैसे भी करके पॉजिटिव थिंक के साथ उसको एकदम ख़त्म कर दो, 50 MB बचा दो। ठीक है, अब दिन भर और पूरा रात भर तुम्हारे पास अब डाटा ही नहीं है, अब क्या करो है, कहने का मतलब है कि एक रियलिटी की बातें हैं जो सबको पता है कि जब हमारे मोबाइल्स में डाटा नहीं होता तो हम क्या करते हैं, टाइम पास। देखना, जब किसी के पास डाटा ख़त्म हो जाती है तो सब गैलरी चेक करते हैं, ये ले चल गैलरी, ये हमारा पिक, ये हमारा वीडियो, ये हमारा यहाँ गए थे, वहाँ गए थे। तो ऑप्शन क्या बचता है, वो पिक में। और वही पिक जितने भी तुम फोटो वोटो खींचे हुए हो, किसका, अपने नोट्स का, अपने बुक का, अपने क्वेश्चन सॉल्यूशन का, उसी को पिक में फिल कर दो। फिर देखना जब डेटा ख़त्म हो जाएगी तो जब पिक देखोगे फटाफट फटाफट अचानक से आपकी पिक, आपकी जो नोट्स वाला आ जाता है, अरे वाह, वहाँ पे तुम स्टडी करने स्टार्ट कर दोगे। मन ऑटोमेटिक होता है, अरे वाह, इसको, ये हमारा नोट्स का, अच्छा हाँ मुझे पढ़ना है, तो तुम पीक में ही, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, मोबाइल तो चलाओगे, मतलब मोबाइल में ही स्टडी हो जाएगी जो पीक लिए हुए हो। हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मोटिवेट मेथड। एक लड़का है, उसके पास ना तो पर्सनल रूम है ना मेरे जितना, उसके पास नोट्स भी नहीं है, उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा आता है। क्यों? वो ज़्यादा पढ़ता होगा ना। मैं भी पढ़ूँगा, मतलब ये है, कोई मिडिल क्लास फैमिली हो, गरीब हो, इससे कुछ नहीं होता, बस एक मोटिवेट होना है पढ़ने के लिए, खुद को मोटिवेट करो। अपने इन्वायरमेंट के जो कुछ बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को देखो, ऐसे लोगों को देखो जिसके पास वो चीज़ें नहीं हैं, उसके बावजूद भी वो कर लेते हैं। तो क्यों कर लेते हैं? उन्होंने मेहनत किया होगा, उन्होंने पॉजिटिव थिंक रखा होगा, उन्होंने, उसके पास एक रीज़न रहा होगा, एक एम, एक उद्देश्य रहा होगा, इसीलिए। ठीक है, तो मन में हमेशा रखना मोटिवेट मेथड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर एवरी फील्ड। इस पॉइंट में हम कौन सी मेथड यूज करेंगे? वो है एटीट्यूड मेथड। यस, एटीट्यूड मेथड। थोड़ा सा सुनने में बड़ा अजीब से लगेंगे कि अरे ये क्या मेथड है, मेथड ही क्या है? ये जो मेथड है अगर अपना लिए तो पढ़ाई में मन लगता ही है। कैसे, बताता हूँ। एटीट्यूड मेथड कहने का मतलब ये है कि कभी भी आप लोगों को, जिसका मन अगर पढ़ाई में नहीं करता, या जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बहुत सालों से, है ना, 3 साल 4 साल 5 साल, तो परिवार के लोगों ने, समाज के लोगों ने, या कई ऐसे दोस्तों ने जरूर ये कहे होंगे, ताना मारे होंगे, अरे इतने साल से पढ़ रहा है कुछ नहीं कर पा रहा है, इतने साल से कर रहा है कुछ कर नहीं पा रहा है, तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो उससे क्या होगा, वो जो लड़का, मतलब ये, इसके बाद उसके अंदर, अपने अंदर वो चीज़ है उसको याद करो। कहने का मतलब ये कि जिस किसी भी व्यक्ति ने तुम्हें उस नज़र से देखा हो, या जिस किसी भी व्यक्ति ने तुम्हें उस भावनाओं के साथ बोला हो, ताना मारा हो, चाहे वो घर के लोगों ने हो, परिवार के लोगों ने हो, या किसी समाज में हो, दोस्त में हो, किसी ने भी हो, तो मन में एकदम रखो एटीट्यूड मेथड, और मन में हमेशा यही रखो कि नहीं, मुझे तो पढ़ना ही पड़ेगा, और पढ़ के सब लोगों को जवाब देना ही पड़ेगा, और मैं रुकूंगा नहीं, साला पढ़ के रहूँगा। मतलब ये डायलॉग नहीं है, लेकिन एटीट्यूड मेथड ज़रूर है कि जब हम अपने माइंड में सोचते हैं ना एटीट्यूड मेथड, साला मैं रुकूंगा नहीं, मैं पढ़ ही रहूँगा, किसी के लिए नहीं झुकूंगा, मैं खुद पढ़ूंगा, खुद करूँगा। लोग ताना मारता है तो मार लेता है, लोग अगर ये बोलते हैं तो बोल लेता है, कुछ भी बोले, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, मैं पढ़ूंगा 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 पढ़ूंगा। तो ये है एक एटीट्यूड मेथड, मन में एकदम ठान लेना कि मैं करूँगा करूँगा, मतलब करूँगा। तो मेथड है, अगर जैसे आपके पास पर्सनल रूम है या नहीं भी है, तो आप क्या करना, जब अपने स्टेटमेंट राइट करो कि नहीं मुझे आज इतना पढ़ना है। जैसे हम टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल बना के हम एक रूम में चिपका देते हैं ना, अपने पर्सनल जो रूम है वहाँ पे चिपका देते हैं। तो उससे पता चलता है कि हाँ टाइम टेबल जो बना हुआ है तो मुझे पढ़ना है। तो टाइम टेबल को चिपका देना, कुछ डायलॉग्स लिख देना, मुझे आज पढ़ना है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस तरह से बहुत सारे जो मोटिवेशनल
मोटिवेशनल लाइनें हैं उसको भी लिख सकते हो। तीसरी चीज़ ये है कि अगर कोई तुम्हारा एम हो, उद्देश्य हो, तो उसका पीक, जैसे पुलिस ऑफिसर बनना हो, कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो बनना है, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, एक्टर बनना है, जो चीज़ बनना चाहते हो वो घर के रूम में उसका पिक लगा सकते हो। जैसे उसको देखोगे लगेगा कि नहीं मुझे आईएएस अगर बनना है तो आईएएस की फोटो चिपका दो, मन में हमेशा उसको देखोगे आईएएस बनना है और इसके लिए मुझे ताबड़तोड़ स्टडी करनी है। स्टडी करने के बाद सिलेबस है, सिलेबस को भी साइड में रख दो। हाँ, इतिहास, भूगोल, दुनियादारी, जितने भी सिलेबस है पढ़ने के लिए टॉपिक वाइज वो रख दो। तो ये मेथड तो सबसे बेस्ट मेथड होता है। अगर ये मेथड अगर रूम में है, बुक में है, ये मान के चलो कि हमारे माइंड में है और हम किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा हम उसके बारे में सोचते हैं, जितना ज़्यादा उसके बारे में हम, जिस चीज़ को हम जितना ज़्यादा हम देखते हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं, हम वही बन जाते हैं। और यही हकीकत है। इसीलिए जो 5 से लेकर 6 पॉइंट है उसको एक्सेप्ट एक बार करके देखो और मन तो जरूर लगे।